तो अब हम बात करेंगे टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ। हमने पूरे कोर्स में बात करी है पैसे कैसे कमाने हैं, पैसे को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करनी है, पैसे को मल्टीप्लाई कैसे करना है। लेकिन ये भी बहुत ज़रूरी हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से तरीके हैं जिससे हमारे पैसे क्या हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो उन तरीकों की अब हम बात करेंगे। पहला तरीका है इंट्राडे ट्रेडिंग। बहुत सारे लोग जो स्टॉक मार्केट में आते हैं शुरुआत ही इंट्राडे ट्रेडिंग से करते हैं, नुकसान हो जाता है और उनको और चले जाते हैं, बोलते हैं स्टॉक मार्केट तो है ही जुआ। तो अब मैं बता रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है। तो जैसे मान लो आप सुबह सुबह आए और आप बोलते हो कि आज कुछ ट्रेडिंग करी जाए। तो आप 10 रुपए की ट्रेडिंग करते हो और शाम को मतलब आप 5 रुपए के 2 स्टॉक्स खरीदते हो, 5 रुपीज़ के 2 स्टॉक्स आप खरीदते हो और शाम को इस स्टॉक का प्राइस जो है हो जाता है 5.1 रुपीज़ और आप इन 2 स्टॉक्स को सेल कर देते हो। तो 10 रुपीज़ आप लाए और 10.2 रुपीज़ आपके हो गए। तो आप बोलते हो चलो ठीक है कुछ तो बना, ऐसे होता है। लेकिन जब आप ऐसे कर रहे होते तो आपको जो डीमैट वाला है उसको मजा नहीं आ रहा होता। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ 5 रुपए से मतलब आप सिर्फ 10 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो। कितने से ट्रेडिंग कर रहे हो? सिर्फ 10 रुपए से आप ट्रेडिंग कर रहे हो। 5 रुपए के 2 स्टॉक खरीदे हो, 10 रुपए से ट्रेडिंग कर रहे हो। तो डीमैट वाले को ज्यादा कमीशन नहीं मिलता उसमें। जब भी आप बाइंग सेलिंग करते हो, अगर आप हाई प्राइस पे बाइंग और सेलिंग कर रहे हो तो डीमैट वाला जो होता है वो पैसे कमाता है। तो वो क्या बोलता है, अरे सर 10 रुपए से मत करो, मैं आपको लेवरेज दे देता हूँ। लेवरेज दे देता हूँ मतलब मैंने आपको समझाया अभी लेवरेज क्या होता है, फिर से बता देता हूँ। वो आपको बोलेगा मैं सर आपको 10 टाइम्स की लेवरेज दे देता हूँ। तो जैसे अब आप घर से लेके आए हो 10 रुपीज, वो कह रहा है मैं आपको 10 टाइम्स लेवरेज दे रहा हूँ। क्या दे रहा हूँ? 10 टाइम्स लेवरेज दे रहा हूँ मैं आपको। तो मतलब 10 टाइम्स मतलब 10 का 100 रुपीज़ वो कह रहा है अब मेरी तरफ से 100 हो गए आपके पास। 10 रुपए आप घर से लाए थे, उसने कहा सर 90 रुपीज़ तो मैं आपको अपनी तरफ से दे रहा हूँ, आप जाओ और आप आराम से ट्रेडिंग करो, आप बड़ा अमाउंट में खरीदो। तो आप फिर से वही करते हो। आप पहले 5 रुपए के सिर्फ 2 स्टॉक खरीद सकते थे, अब आपके पास 100 रुपए आ गए। आपके पास टोटल कितने रुपीज आ गए हैं? 100 रुपए, जिसमें से 90 रुपए उसके आपको वापस करने हैं। तो ये आ गए। अब आपने रुपीज जो 5 का था, अब आपने वो 20 स्टॉक खरीद लिए। कितने खरीद लिए? 20 स्टॉक। तो होता क्या, आपकी किस्मत बहुत अच्छी होती है और आप देखते हो कि जो रुपीज 5 वाला स्टॉक है वो शाम को रुपीज 6 का, मतलब सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, रुपीज 5 का स्टॉक रुपीज 6 का हो गया। आपके पास तो 20 थे, तो इंटू 20 आप देखोगे 120 रुपए हो गए। 100 रुपए थे और 120 आपने कर दिया और आपने, लेकिन 90 तक उसको वापस करने क्योंकि डीमैट वाले से आपने 90 ले रखे हैं, तो आपको 90 तो उसको वापस करने पड़ेंगे। तो आपने -90 किया और आपने देखा 30 रुपीज। मतलब आपने देखा मैं घर से तो एक्चुअल में 10 रुपए लेके आया था और मैंने अपने 10 रुपए को 30 रुपीज कर लिया एक दिन में। मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं होता, इंट्राडे में भी नहीं होता, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूँ बस। तो आपने 10 रुपीज जो थे आपके 3 टाइम्स कर लिए। 3 टाइम्स कर लिए कितने दिन में? एक दिन के अंदर आपने पैसे को 3 टाइम्स कर लिया। आपने देखा आपको तो लगेगा तो बेस्ट इंट्राडे। लेकिन आप ये नहीं देख रहे कि मान लो किसी दिन ये जो 5 रुपीज थे, जो ये 5 रुपीज का शेयर था, मान लो गलती से रुपीज 4 का हो गया। ये जो 5 रुपीज का शेयर था 4 रुपीज का हो गया। तो थे तो आपके पास 20 स्टॉक्स, ध्यान से यहाँ पे 20 थे, तो 4 × 20 कितना हो गया? 80। आपने इन्वेस्ट कितने रखे थे? बिल्कुल सेम वही चीज थी, 10 रुपए आप लाए थे और वो टोटल 100 हो गए थे, क्योंकि डीमैट वाले ने आपको 90 रुपीज दे दी थी। 10 टाइम्स उसने लेवरेज दे दी थी, आपको 90 रुपए एक्स्ट्रा मिल गए थे। तो आपने बोला कि शाम को 80 हो गए, तो आपको याद आया अरे 90 रुपए तो डीमैट वाले को वापस करने हैं। तो जब आपने 80 में से 90 माइनस किया, आपको लगा -10। तो मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये हुआ कि आप घर से 10 रुपीज लाए थे। आप घर से 10 रुपीज लाए थे, वो 10 रुपीज तो आपके बिल्कुल खत्म हो गए और आपको अब अपने घर से 10 रुपए और लाने हैं कि जो आपने नुकसान किया आपको 10 रुपए और लाके अपने नुकसान को पूरा करना है, नहीं तो वो आपके पीछे पड़ जाएगा, डीमैट वाला आपके पीछे पड़ जाएगा। तो जो आप घर से 10 रुपए लाए वो तो गए और उसके साथ 10 रुपए आपको घर से और अब लेके आने पड़ेंगे, चाहे आपके पास है नहीं है, आपको किसी भी तरीके से 10 रुपए और लाने पड़ेंगे और अपने डीमैट वाले को देने पड़ेंगे और उसको पूरा अपना जो भी आपने नुकसान करा है वो रीपे करना पड़ेगा। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि अभी तो आप -10 में चले गए। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ऐसा ना होता, मान लो आप शाम को आप देखते तो आपके 90 बन चुके होते, तो 90 तो आपको वापस ही करने थे, तो 90 0। तो इस केस में क्या हुआ? इस केस में जो आप घर से 10 रुपए लाए थे वो क्या हो गए? 0 हो गए। तो जब भी इंट्राडे ट्रेड करोगे, 1-2 बार हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, 2-3 बार हो सकता है प्रॉफिट हो जाए, लेकिन इवेंचुअली आखिरी में नुकसान हो ही जाएगा। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को हम ट्रेडिंग नहीं कहते, इंट्राडे ट्रेडिंग इज प्योर गैम्बलिंग। तो इंट्राडे ट्रेडिंग को तो हमने ट्रेडिंग बोलना ही नहीं है। तो इंट्राडे क्या है? इंट्राडे इज प्योर गैम्बलिंग। प्योर गैम्बलिंग है ये। क्या है? जुआ। कोई बहुत सारे लोग मुझे पता है सिखा रहे होते हैं, कहते हैं हमें बहुत सारी नॉलेज है, हम ये बताएंगे, हम बता देंगे कल क्या होगा, हम बता देंगे परसों क्या होगा। बहुत अच्छे अच्छे लॉजिक भी लगाते हैं वो देखते हैं FIIs, मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है, उन्होंने कितना बाय किया, उन्होंने कितना लॉन्ग कर रखा है, उन्होंने कितना शॉर्ट कर रखा है, बहुत सारे लॉजिक लगाते हैं। लेकिन इंट्राडे इज अ प्योर जुआ। मतलब मैं कह रहा हूँ तो ट्राई भी मत करना। जैसे मैं कहता हूँ मेरी बात मत मानो, ट्राई करके देख लो। मैं तो कह रहा हूँ इसको ट्राई भी मत करना, ट्राई करोगे तो 0 हो जाओगे। तो मैंने यहाँ पे बहुत क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंट्राडे ट्रेडिंग एवरी टाइम 0, हर बार 0 हो जाओगे, तो नहीं करना। दिस इज प्योर जुआ। दिस इज वेरी क्लियर, आपको ये बहुत क्लियर होना चाहिए कि इंट्राडे ट्रेडिंग इज प्योर जुआ। आप ये करोगे तो आपका वैसे 0 हो जाएगा, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना, हमें ये समझ आ गया।
फिर हमें समझ आया फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की ट्रेडिंग क्या होती है। फ्यूचर्स ट्रेडिंग लिखा है मतलब एवरी टाइम जीरो, मतलब हर बार जीरो हो जाओगे, कभी कभी नेगेटिव में भी जा सकते हो, लेकिन हर बार जीरो तो हो ही जाओगे, एक दो बार प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन लॉन्ग रन में जीरो। अब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग बेसिकली हेजिंग के लिए होता है। हेजिंग क्या होता है मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब मान लो एक पोटैटो फार्मर है जो आलू उगाता है, और आलू जो है 20 रुपीज केजी के बिक रहे हैं। तो अभी पोटैटो फार्मर को लग रहा है कि उसको एक हफ्ता, 2 हफ्ता, एक महीना लग जाएगा कि वो आलू अपनी मार्केट में बेच सकेगा। तो उसको डर लग रहा है कि कहीं 20 से प्राइस 19, 18, 17 ना हो जाए कि उसको आलू सस्ते में बेचने पड़ेंगे। तो वो जाता है और वो मार्केट में एक डील कर लेता है। वो कहता है कि मैं जो अपने आलू लाऊंगा ये मैं 20 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचूंगा, चाहे 19 हो जाए, 18 हो जाए, 17 हो जाए। और मान लो अगर ये 21, 22, 23, 20 से ऊपर भी आते हैं आलू, तो भी मैं तो 20 का ही बेचूंगा। मतलब उसका रिस्क क्या है, उसका रिस्क ये है कि मान लो गलती से आलू अगर 23, 24 हो गया तो जो अपसाइड है वो मिस कर देगा। लेकिन उसका अच्छी बात क्या है, उसके लिए उसने बचा क्या लिया कि मान लो 17, 18, 16 हो गया अगर आलू का रेट, तो भी वो 20 पे बेच सकेगा। तो इसे कहते हैं हेजिंग। ऐसे जो खरीदने वाला होता है वो भी हेजिंग करता है। खरीदने वाले को क्या डर लग रहा होता है, जैसे मेरे को आलू मान लो खरीदने हैं, तो मुझे क्या डर लग रहा होगा, मुझे ये डर लग रहा होगा कि भाई गलती से आलू का रेट बढ़ ना जाए। अगर आलू का रेट बढ़ गया 20 से ऊपर हो गया तो मुझे महंगे पे रेट पे आलू मिलेंगे, और मान लो अगर कम हो गया आलू का रेट फिर तो मेरे लिए फायदा है। तो मैं भी ये कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार फायदे वाली बात छोड़ देते हैं, हम हेजिंग कर लेते हैं, हम अपना रिस्क खत्म कर देते हैं। तो मैं जाता हूँ और मैं 20 रुपए पे हेज कर देता हूँ। मैं कहता हूँ मान लो कि अगर आलू का रेट बढ़ भी जाए तो भी मेरे को कितने में मिलेगा, 20 का। और मान लो अगर कम हो जाए तो भी थोड़ा बहुत मेरा नुकसान है, 16-17 का मान लो आलू मिल रहा है, लेकिन मेरे को तो कितने में मिलेगा, मेरे को तो 20 में मिलेगा। तो अब क्या हुआ, अब मान लो आलू का रेट बढ़ जाता है, 24 हो जाता है, तो नुकसान किसको हुआ, नुकसान फार्मर को हो गया। नुकसान फार्मर को क्यों हुआ, क्योंकि उसने तो ये सेट कर लिया था अपना रेट कि मैं किस पे सेल करने वाला हूँ, मैं तो 20 रुपए पे सेल करने वाला हूँ। फार्मर ने तो रेट सेट कर लिया था कि मैं तो 20 रुपए पे सेल करने वाला हूँ, लेकिन अब रेट 24 हो गया। और मुझे फायदा क्यों हो गया, मुझे फायदा इसलिए हो गया क्योंकि मैं तो कह रहा था कि मैं तो 20 पे खरीदूंगा चाहे रेट जो मर्जी चल रहा हो, तो मुझे फायदा हो गया। अब ऐसा भी हो सकता है कि आलू क्या हो गया, आलू का रेट नीचे हो जाए, हम ये 1 महीने बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो ऐसा हो गया आलू का रेट नीचे हो गया, 18 हो गया। तो अब क्या हुआ, अब फार्मर का प्रॉफिट हो गया। क्यों, क्योंकि फार्मर अगर अब बेचने आता तो उसको 18 का बेचना पड़ता, लेकिन उसने तो क्या रेट सेट किया हुआ है, 20 रुपीज सेट किया हुआ है। तो वो तो 20 रुपीज पे बेच के चला जाएगा। अब मुझे इसमें नुकसान हो गया। मुझे नुकसान क्यों हो गया, क्योंकि मैंने तो ये बोल रखा था कि भाई जो भी रेट होगा मैं तो 20 का खरीदूंगा। तो अगर मैं ना ही रेट सेट करता तो मैं तो 18 पे ले लेता। तो अब क्या होगा, मेरे को तो 20 का मिलेगा। तो इसे कहते हैं हेजिंग। दोनों अपनी जो है लॉस वाली साइड, फार्मर भी और मैं भी, हम दोनों अपनी जो लॉस वाली साइड है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हमारा प्रॉफिट भी, जो हमारी जो अप साइड है वो भी इसमें प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन हम अपनी लॉस वाली साइड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो इसे कहते हैं हेजिंग करना। बहुत इजी टर्म्स में बताया, थोड़ा सा और भी इसमें कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, लेकिन मैंने आपको इजी टर्म्स में बताया, इसे कहते हैं हेजिंग करना। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो एक्चुअल में बनाए गए थे, ये स्टॉक्स के लिए, कमोडिटीज के लिए, कमोडिटी मतलब ऑयल, कोल, ये सब, सिल्वर वगैरह, इन सब के लिए भी यूज कर सकते हो। लेकिन जनरली फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जो है हेजिंग के लिए यूज होते हैं। लेकिन बहुत लोग उनको ट्रेडिंग करने के लिए यूज करते हैं। मान लो कोई खरीद लेता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम का फ्यूचर खरीद लेता है, कोई हिंदुस्तान पेट्रोलियम का ऑप्शन खरीद लेता है, कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, पुट ऑप्शन, ये सब हम नेक्स्ट वाली में बात करेंगे जब हम स्टॉक्स की बात करते हैं, अब इसकी बात नहीं करेंगे। तो कोई कॉल ऑप्शन खरीद लेता है, कोई पुट ऑप्शन खरीद लेता है। लेकिन आपको क्या बात समझनी है, आपको ये बात समझनी है वो जो ऑप्शन खरीदना चाहिए वो तब खरीदना चाहिए अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक हो। अगर आपके पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम का स्टॉक है तभी आप वो फ्यूचर या ऑप्शन खरीद रहे हो, या कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन खरीद रहे हो। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है और आप सिर्फ ऑप्शन खरीद रहे हो, अगर आप सिर्फ ऑप्शन खरीद रहे हो तो फिर आप क्या कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो। आप क्या कर रहे हो, जुआ। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस बिल्कुल नहीं करनी, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, ऑप्शंस में ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी। स्टॉक्स की तो हमने बात ही नहीं करी है, तो फ्यूचर्स ऑप्शन की भी कोई बात नहीं है। तो इंट्राडे हमें समझ आ गया, बिल्कुल नहीं करना। फ्यूचर्स बिल्कुल नहीं करना, फ्यूचर्स ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी, से डेरिवेटिव्स कहते हैं बिल्कुल नहीं करने। पेनी स्टॉक्स बिल्कुल नहीं खरीदने। हमने तो पूरे कोर्स में बात करी है कि स्टॉक्स से नहीं खरीदने, क्योंकि स्टॉक्स हमने देखा ही नहीं कौन सी कंपनी अच्छी, कौन सी कंपनी बेकार, ये हमें अभी करना आया ही नहीं है। तो पेनी स्टॉक्स का तो पॉइंट ही नहीं आता। पर मान लो अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग वैसे ही करते हैं, पहले से ही करते थे, तो भी आपको मैं समझा देता हूँ पेनी स्टॉक्स कभी मत खरीदना। वो ऐसे बेवकूफ बनाते हैं कि सर सिर्फ 1 रुपए का स्टॉक है, 1 लाख भी ले लो, और मान लो सर सिर्फ 3 रुपए का भी हो गया, सर सिर्फ 2 रुपए भी बढ़ गया तो भी आपका पैसा 3 टाइम्स हो जाएगा। लेकिन आपको सोचना है जो 1 रुपए का है उसको अगर 2 रुपए भी होना है तो उसको 100 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। उसको कितना बढ़ना पड़ेगा, 100 टाइम्स बढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट नहीं करना। और मैक्सिमम टाइम्स क्या होता है, पेनी स्टॉक जीरो ही हो जाते हैं। तो इसमें क्या लिखा मैंने, एवरी टाइम जीरो। इंट्राडे करोगे तो भी एवरी हर बार जीरो हो जाओगे, फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन करोगे तो भी हर बार जीरो हो जाओगे, ऑप्शंस करोगे तो भी हर बार जीरो हो जाओगे, डेरिवेटिव वगैरह करोगे जीरो हो जाओगे, पेनी स्टॉक्स में अगर आप इन्वेस्टिंग करोगे तो भी हर बार क्या हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। कमोडिटीज ट्रेडिंग में करोगे तो भी जीरो होगा। कमोडिटी ट्रेडिंग क्या होती है, मान लो गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ऑयल हो गया, इसके आप फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद रहे हो, इसको आप बाइंग कर रहे हो, सेल कर रहे हो, कमोडिटीज में ट्रेड कर रहे हो तो भी आप क्या हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। करेंसी या फॉरेक्स में करोगे, बहुत सारे लोग होते हैं करेंसी में ट्रेडिंग करते हैं, फॉरेक्स में ट्रेडिंग करते हैं। ऐसे एप्स बन गए हैं कि आप करेंसी में, फॉरेक्स में ट्रेडिंग कर सकते हो। बहुत सारे लोग, मुझसे बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो मुझसे फोन पे बात करते हैं, कंसल्टेंसी लेते हैं, बोलते हैं कि मैंने इतने पैसे गवाए फॉरेक्स ट्रेडिंग में, इतने पैसे गवाए करेंसी ट्रेडिंग में। तो करेंसी ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग बिल्कुल बिल्कुल भी नहीं करनी है।
अब इसमें भी क्या हो जाओगे, हर बार जीरो हो जाओगे, कमोडिटीज ट्रेडिंग में भी जीरो हो जाओगे हर बार। शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग एंड शॉर्ट सेलिंग क्या होती है? शॉर्ट सेलिंग याद करो मैंने आपको बताई थी कि आपने क्या किया, आपको लग रहा है कि कोई स्टॉक महंगा हो गया तो आपने पहले उसको बेच दिया। जब वो आपकी बात सही हुई, आपने कहा था महंगा हो गया गिरेगा, तो आपने पहले ही बेच दिया और वो सच में गिर गया तो आपने उसे खरीद लिया, तो इसे कहते हैं शॉर्ट सेलिंग। मैंने पहले भी आपको बहुत क्लियरली समझाया हुआ है। तो शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करेंगे और शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग भी नहीं करेंगे। इसमें ऐसा हो सकता है कि आप जीरो ना हो, इसमें ऐसा हो सकता है जीरो ना हो, मतलब ऐसा हो सकता है मान लो आपने 1000 का स्टॉक लिया, 1000 की वैल्यू 750 रुपए और आपने 250 का नुकसान हो गया आपको, तो जीरो तो नहीं हुआ आपके पैसे, जीरो तो नहीं हुआ, 250 का नुकसान हुआ है, जीरो तो नहीं हुआ पैसे, लेकिन फिर भी लूज तो हुआ है पैसे, तो हम ये भी नहीं करेंगे। शॉर्ट टर्म स्टॉक ट्रेडिंग मतलब मैं बिल्कुल नहीं करता, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। शॉर्ट सेलिंग भी बिल्कुल भी करनी नहीं चाहिए, मतलब मैं भी बिल्कुल नहीं करता, मैं आपको सजेस्ट भी नहीं करता करने के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग करते हैं। तो इन इन चीजों में आप जीरो तो नहीं होगे, लेकिन आपको बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है दोनों चीजें करना। स्टॉक्स की तो हमने बातें नहीं करी, तो शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कोई पॉइंट ही नहीं है, स्टॉक्स की हमने बातें नहीं करी है। और मान लो हम करेंगे इसे भी आगे, तो भी हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग की बात नहीं करेंगे, हम तो इन्वेस्टिंग की बात करने वाले हैं, और शॉर्ट सेलिंग भी नहीं करनी है। फिर एक होती है बाइनरी ट्रेडिंग। बाइनरी ट्रेडिंग क्या होती है? आजकल मैं बहुत सारी, मतलब आप मानोगे नहीं, मैं कोई भी यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ तो उसकी ऐड में पहले बाइनरी ट्रेडिंग की ऐड आ रही होती है। उसमें एक बंदा बैठा होता है, बहुत ट्रैफिक होता है, वो गाड़ी में बैठा होता है और वो बोलता है कि मैं अपना ये टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं तो कुछ ट्रेडिंग करके पैसे कमाऊंगा। वो ऐसे ऐसे करके दिखाता है और वो दिखाता है कि उसने एकदम से $10 कमा लिए। तो कहता है आप तो उसे टाइम वेस्ट करते हो, मैंने तो 700 रुपये कमा लिया, 800 रुपये कमा लिया, ऐसे मतलब $10 मतलब 750 रुपीज के आसपास। तो वो ऐसे करके दिखाता है, लेकिन जिस दिन आप करने जाओगे एक दो बार प्रॉफिट में होगे, फिर सारा पैसा डुबा दोगे। तो इसमें भी क्या होगा, बाइनरी ट्रेडिंग करोगे, ये सब करोगे, तो हर बार क्या हो जाओगे, जीरो हो जाओगे। वो कभी कभी पता क्या करते हैं, वो कभी कभी आपको अपने पैसे देंगे, बोलेंगे मेरे पैसों से कर लो। तो वो एक दो बार जब आप उनके पैसों से करोगे, आपको मजा आएगा, आपको इसमें मजा आना शुरू होगा, थोड़ा थोड़ा आपको इंटरेस्ट बढ़ेगा आपका, तो वो आप और ज्यादा करोगे, और ज्यादा करोगे, तो एंड में बिल्कुल जीरो हो जाओगे। तो वो आपको मतलब एक तरीके से आपको एडिक्शन डालने की कोशिश करते हैं इस चीज की। तो बाइनरी ट्रेडिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी है, हर बार जीरो हो जाओगे। कभी लोन नहीं लेना, कभी भी इन्वेस्टिंग करने के लिए, ट्रेडिंग करने के लिए लोन नहीं लेना। जो लेवरेज मैंने आपको बात करी है, जो 10 टाइम्स लेवरेज ले लेते हैं डीमैट वाले, वो भी बिल्कुल नहीं करनी। और बाहर से भी कहीं से लोन नहीं लेना। मान लो किसी अपने फ्रेंड से लोन ले लिया कि भाई इंटरेस्ट भी दे दूंगा तेरे को, बैंक से लोन ले लिया कि वहाँ पे भी इंटरेस्ट दे दोगे, वहाँ इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, ये बिल्कुल नहीं करना। क्योंकि मान लो अगर आपने एक स्टॉक में पैसा डाल दिया, आपने कहीं पर पैसा डाल दिया और आपको लगा है पक्का बढ़ जाएगा, और मान लो गलती से नहीं बढ़ा, तो आपको अपने जो लोन आपने ले रखा है, लोन तो आपको वापस करना ही पड़ेगा, जो उस पर इंटरेस्ट बन रहा है वो भी आपको वापस करना ही पड़ेगा। तो कभी भी हम लोन नहीं लेंगे, कभी भी इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एक बार मैंने लोन लिया था, लेकिन मैंने क्या लिया था, मैंने ऐसा लोन लिया था अपने मम्मी पापा से, मेरे को एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही थी, मैंने अपने सारे पैसे डाल दिए थे और मैंने कहा था कि पापा पापा आप भी मेरे को पैसे दे दो, मैं आपको ये पैसे वापस कर दूंगा। तो उन्होंने कहा था ठीक है। मैंने कहा था लोन है, मैं आपको वापस कर दूंगा, लेकिन ये ऐसा लोन था जिसमें ना कोई ड्यूरेशन थी, ना कोई इंटरेस्ट था। मतलब पापा ने कहा था कि जितने पैसे मैं तेरे को दे रहा हूँ उतने ही वापस कर दियो, और इसमें कोई ड्यूरेशन नहीं है, मतलब 1 साल में करेगा, 2 साल में करेगा, ऐसा कोई ड्यूरेशन नहीं है, कभी भी जब तेरे पास हो कर दियो, और कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब इस पर कोई इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे। तो ये लोन बड़े अच्छे होते हैं। अब जैसे जापान की गवर्नमेंट ने इंडिया को लोन दिया है, इंटरेस्ट फ्री लोन दिया 100 ईयर्स का, तो मतलब एक तरीके से फ्री पैसे दे दिया वो। तो उन्होंने बुलेट ट्रेन बनाने के लिए हमको जो पैसे दिए वो बिल्कुल फ्री पैसा है, उसमें कोई ऐसा कोई इंटरेस्ट वगैरह नहीं लगेगा उसमें। तो जैसे मान लो अगर आपको कोई बोलता है कि 1 लाख का लोन है और ये इंटरेस्ट फ्री है, कभी भी वापस कर दियो, तो ऑलमोस्ट ये फ्री पैसा है। बोलोगे हाँ मैं 50 साल बाद वापस कर दूंगा, 50 साल बाद 1 लाख की वैल्यू कुछ रह नहीं जाएगी। तो अगर ऐसा कोई गलती से आपको लोन मिल जाता है जिसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, कोई ड्यूरेशन भी नहीं है ऐसा, तो वो आप लोन ले सकते हो। मेरे को भी बताना, मैं भी वो लोन लूंगा, लेकिन इन जनरल इजी लैंग्वेज में कभी भी हम लोन नहीं लेंगे, कभी भी लोन लेके इन्वेस्ट या ट्रेड नहीं करने वाले। कोई भी टाइप की ट्रेडिंग करोगे, गैम्बलिंग करोगे कसिनो में, ये सब चीज़ों में, तो मोस्ट प्रोबेबली आप हर बार क्या हो जाओगे, जीरो हो जाओगे, सारे पैसे लूज कर दोगे। तो मैं तो ये सब चीज़ें बिल्कुल अवॉइड करता हूँ। मैं सोचता हूँ ये सब करने से अच्छा तो निफ्टी में डाल दो, क्योंकि हमारा फर्स्ट रूल क्या है, नेवर लूज मनी। कहीं पे भी इन्वेस्ट, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं डालेंगे पैसे जहाँ पे पैसा डूबने के चांस हो। मतलब मान लो हमारे पास 5-6 ऑप्शन है पैसे डालने के, और उनमें से एक भी ऑप्शन ऐसा है जो कह रहे हैं कि हाँ यार शायद इसमें तेरा पैसा जीरो हो सकता है, तो उसमें तो हम बिल्कुल भी डालने वाले नहीं है। तो बिल्कुल हम तो डालेंगे ही नहीं पैसे, चाहे वो कह रहा है 100% रिटर्न है, 200% रिटर्न है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम निफ्टी में ही डाल देंगे, हम उसमें नहीं डालेंगे जिसमें हमें लगता है कि भाई यहाँ पैसे डूबने के चांस है, चाहे वो कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, हम तो नहीं करेंगे। और फिर यहाँ क्या है, मैक्सिमम पीपल 95% पीपल हु लूज मनी इन स्टॉक मार्केट इज बिकॉज ऑफ दिस। ये सब चीजें लोग करते हैं तो वो स्टॉक मार्केट में हारते हैं। कोई बंदा कभी निफ्टी 50 में इन्वेस्ट करके या निफ्टी जूनियर में इन्वेस्ट करके पैसे नहीं हार सकता। क्यों? क्योंकि मान लो, मतलब हार कैसे सकता है, मान लो उसने 12,000 में निफ्टी खरीद लिया और 12,000 से निफ्टी जो है 10,000 पे आ गया, तो बोलेगा मैं तो हार ही गया, मेरा पैसा तो नीचे आ गया। लेकिन आपको ये समझना है कि निफ्टी नीचे आई है, लेकिन ये तो टॉप 50 कंपनी है। जो कंपनी बेकार करेंगे फिल्टर करके बाहर कर देंगे, जो कंपनी अच्छी करेगी वो निफ्टी में आती रहेगी, और इन दी एंड इवेंचुअली निफ्टी ऊपर आ जाएगी। तो 12,000 पे तो 12 पे भी आएगी,
12,500 पे भी जाएगी, 13 पे भी जाएगी, 12,000 से ऊपर भी जाएगी। तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमको। तो कोई भी पैसा, कोई भी बंदा अगर वो सेल ना करे, बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अगर वो सेल ना करे तो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में पैसा नहीं हार सकता। ये सब करके पक्का हारेगा ही हारेगा। ये सब करके अमीर बनना बहुत मुश्किल है। अमीर तो बिल्कुल नहीं बन सकता। जो आप घर से पैसा लाए हो वो भी सस्टेन नहीं कर सकते, और 95% टाइम्स क्या होगा कि आप लूज कर दोगे। तो ये सब चीजें तो बिल्कुल नहीं करनी। इंट्राडे से, फ्यूचर से, इन सब चीजों से जिसमें मैंने लिखा आगे एवरी टाइम जीरो, आप 100% इसमें एक ना एक बार तो जीरो हो ही जाओगे। तो ये सब बिल्कुल भी नहीं करना हमने। फिर ये लॉन्ग टर्म गेम है स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट का मतलब यही है, वो जो शेयर्स बेच रहे होते हैं, जो आप शेयर किसी कंपनी का स्टॉक खरीद रहे हो, तो मतलब आप एक बिजनेस में हिस्सेदारी खरीद रहे हो। आप स्टॉक प्राइस नहीं देख रहे। आप जब बिजनेस खरीदते हो तो आप ये देखते हो कि भाई इसकी अर्निंग बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। आप ट्यूशन सेंटर अगर आप चला रहे हो तो आप ये देखोगे मेरे पास ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं, ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पढ़े कि मेरे ट्यूशन सेंटर की ओवरऑल अर्निंग बढ़े। आप स्टॉक प्राइस पे फोकस नहीं करते। तो इसलिए जो स्टॉक मार्केट है वो लॉन्ग टर्म गेम है। शॉर्ट टर्म वाले नहीं जीत सकते, मतलब बहुत कम 2 या 3-4% हो सकता है जीत रहे हो, लेकिन मैक्सिमम टाइम्स अमीर तो वही बनते हैं जो 95% लोग अमीर मतलब वही बनते हैं जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं। आप खुद देख लो चार्ली मंगर कितनी नेटवर्थ है उसकी, $2 बिलियन के आसपास। तो अप्रोक्सीमेटली उसके पास 14,000-15,000 करोड़ रुपए हैं। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ, राकेश आर के दमानी की नेटवर्थ, विजय केडिया की नेटवर्थ इतनी हाई नेटवर्थ है, 1 रुपए की ट्रेडिंग नहीं करती। ये चाहे तो करोड़ रुपए की, मान लो करोड़ रुपए की ट्रेडिंग में 10% भी कमा लेंगे तो 10 लाख रुपए कमा लिए उन्होंने ऐसे बिना कुछ करे, लेकिन 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करती, क्योंकि उनको पता है स्टॉक मार्केट जो गेम है वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की। तो शॉर्ट टर्म में नहीं। अब वॉरेन बफेट के पास इतना पैसा है, बर्कशायर हैथवे के पास इस टाइम पे $130 बिलियन कैश पड़ा है। मतलब 7,500 करोड़ उनके पास 130 बार पड़े हैं। 7,500 करोड़ 130 टाइम्स उनके पास पड़े हुए हैं, और वो $1 बिलियन, मतलब 7,500 करोड़ $1 बिलियन की भी ट्रेडिंग नहीं करता। $1 बिलियन, 1 बिलियन छोड़ दो, 1 मिलियन, 1 मिलियन कुछ भी नहीं है उसके लिए। मतलब अभी एक बात आई थी कि आप ये कंपनी क्यों नहीं खरीदते, कहता है ये कंपनी इतनी छोटी है, अगर मैं सारी पूरी की पूरी कंपनी खरीद दूं फिर भी मुझे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो उसने कंपनी नहीं खरीदी, बहुत छोटी कंपनी थी वो, मतलब ऐसी कुछ, मतलब कोई इंटरव्यू में उसने बताया वो 40 मिलियन के आस 400 मिलियन के आसपास की कंपनी थी। तो मतलब 400 मिलियन उसके लिए इतना छोटा अमाउंट है कि वो 400 मिलियन आराम से ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन 1 रुपए की भी ट्रेडिंग नहीं करता वो। तो हमें समझना चाहिए वो लोग नहीं करते तो कुछ सोच के ही नहीं करते। और ये मैंने आपको जो बातें बताई हैं कि ये सारी चीजें, इनसे तो आप चाहे 1,000 रुपए से करो, 10,000 से करो, 1 लाख से करो, 1 करोड़ से करो, जितने मर्जी से करो, एंड में तो आप जीरो हो ही जाओगे। फिर ये टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ था। तो इससे भी बहुत लोग हमारे इंडिया में पैसे मतलब लूज करते हैं। अपना ओटीपी, जो आपके पास ओटीपी आता है किसी को नहीं बताना, सीवीवी किसी को नहीं बताना, पिन तो आपको पता ही नहीं बताना, मतलब बैंक के डिटेल्स जनरली नहीं बताने चाहिए। अकाउंट नंबर बिल्कुल सेफ होता है, अकाउंट नंबर आप किसी को भी बता सकते हो। आपका आईएफएससी कोड बिल्कुल सेफ होता है, वो बताने में कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें जैसे ओटीपी आ गया, आपको जो भी ओटीपी आया किसी को नहीं बताना चाहिए। सीवीवी जो कार्ड के पीछे होता है वो नहीं बताना चाहिए। पिन अपने कार्ड की किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। कस्टमर आईडी और पासवर्ड वगैरह ऑब्वियसली इंटरनेट बैंकिंग का वो किसी को नहीं बताना चाहिए। तो ये सारी कुछ चीजें बिल्कुल बेसिक आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी मैंने बोला क्योंकि हम टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ कर रहे थे, तो इससे भी बहुत लोगों ने अपना पैसा डुबाया है। ऐसा इतनी बार ऐसा भी होता है कि कार्ड वो लगाते हैं एटीएम में, वहां पे कार्ड ऑलरेडी वहां पे एक मशीन लगी होती है जो कार्ड को रीड कर रही होती है। जब भी आप पिन डाल रहे हो, चाहे आप किसी शॉपिंग कर रहे हो किसी मॉल वगैरह में, किसी शॉप पे, या आप एटीएम पे डाल रहे हो, तो हमेशा अपनी पिन को कवर करना है कि मतलब अगर कोई कैमरा है भी सही तो वो भी देख ना सके। मान लो उसके जहां पिन डाल रहे हो उसके ऊपर ही कुछ शेड लगा जहां पे कैमरा, तो भी वो देख ना सके ये पिन क्या है। तो पिन तो सबसे मतलब आपको अपनी छुपा के रखनी होती है, पिन किसी को भी नहीं बतानी होती। तो हमेशा हाथ रखे कि पिन सिर्फ आप ही को पता है क्या, और आपको इस तरीके से आदत डालनी है कि आप पिन डालो, किसी को दिखे ना हो पिन। तो ये बहुत जरूरी है। फिर हमने बात करी न्यूज चैनल्स की। न्यूज चैनल्स को लिटरली अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे मान लो अगर आप फेसबुक वगैरह, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर, इस पर बहुत सारे लोग रोज बता रहे होते हैं कि ये वाला स्टॉक खरीदो, ये वाला स्टॉक बेचो, ये वाला स्टॉक खरीदो, ये वाला स्टॉक बेचो। आप खुद सोचो, इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इतनी बड़ी बड़ी कंपनी सिक्योरिटी वाली, जो रोज बताती हैं स्टॉक्स खरीदो, स्टॉक बेचो, और वो पैसे लेती हैं आपसे, और ये लोग फ्री में बता रहे हैं। ये लोग फ्री बता रहे हैं कि कौन सा स्टॉक खरीदना है, कौन सा स्टॉक बेचना है। न्यूज चैनल पे रोज देखो, जैसे इस बंदे ने बताया हुआ है, ये एक फर्स्ट सोर्स से कंपनी है, तो उसने बोला 41 रुपीज 40, मेरे को पता भी नहीं क्या कंपनी है, मुझे कोई आइडिया नहीं है कंपनी का। तो उसने बोला 40 इतने का शेयर प्राइस है, 41 रुपीज 40 पैसे का, जिसने टारगेट दिए 46 का, स्टॉप लॉस लगाया 40.5 पे। टारगेट का मतलब ये कह रहा है कि यहाँ तक पहुंच जाएगा, स्टॉप लॉस मतलब अगर 40.5 पे है तो बेच दो। तो मतलब ये सब फ्री में बता रहे होते हैं। अब इसको फ्री में बताने से क्या मिलेगा, इसको कुछ नहीं मिलता। बेसिकली होता कि जो इसकी सैलरी वगैरह होगी वो मिलेगी, लेकिन होता कि जब आप इसको देख रहे हो, जब आप इस न्यूज चैनल को देख रहे हो या इसको देख रहे हो, किसी भी न्यूज चैनल को आप देख रहे हो, तो उसकी आप क्या कर रहे हो, व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो। व्यूअरशिप बढ़ा रहे हो, वहां पे ज्यादा ऐड जाएंगे, एड्स पे ज्यादा पैसे कमाएंगे, तो वो बस चाहते हैं कि वहां पे आप आओ। अब उनको कोई फर्क नहीं पड़ता आपका पैसे मतलब बढ़ रहे हैं, कम हो रहे हैं, कुछ भी हो रहे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चार्ली मंगर और वॉरेन बफेट इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। यू मेक योर मनी ऑन इनएक्टिविटी, मतलब आप अपना पैसा तब कमाते हो जब आप इनएक्टिव हो, जब आप कुछ काम नहीं कर रहे, जब आप बाइंग सेलिंग नहीं कर रहे। वेयर एज द वॉल स्ट्रीट मेक्स इट्स मनी ऑन एक्टिविटी, ऑन योर एक्टिविटी। इसका मतलब क्या है,
वॉल स्ट्रीट का मतलब है ये जो न्यूज़ चैनल वगैरह होते हैं डीमार्ट वाले, इसकी बात कर रहे हो वो, मतलब जो न्यूज़ चैनल्स हो गए, जो ये कंपनीज हो गई, और जो डीमैट वगैरह वाले हो गए, ये लोग पैसे कब कमाते हैं? जब आप एक्टिविटी करते हो। आपके एक्टिविटी करने का मतलब क्या है? आप रोज बाइंग सेलिंग रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हो। जब आप रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हो, डीमैट वाला भी पैसा कमाएगा, आपको टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा। और अगर आप रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो आप मतलब इन सारे सोशल नेटवर्क पर भी लोगों से पूछोगे क्या खरीदूं क्या बेचूं। रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हो तो इससे भी पूछोगे। अगर मान लो आप मेरे से पूछते हो कि मैं बोलता हूँ कि निफ्टी में इन्वेस्ट करके भूल जा, तो ना आप यहाँ पे कभी देखने वाले हो इन्वेस्टिंग के बारे में, ना आप यहाँ कभी देखोगे, ना आप यहाँ मतलब आप कहीं पे भी देखोगे नहीं। तो आप अपना पैसा एक्चुअल में, उन्होंने बोला, मैंने आपको बताया 185 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस उन दोनों के पास कंबाइंड। आप अपना पैसा तब कमाओगे जब आप इनएक्टिव रहोगे, जब आप ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं करोगे। वेयर एज द वॉल स्ट्रीट मतलब यहाँ पे हमारी इंडिया वाली दलाल स्ट्रीट होती है, तो दलाल स्ट्रीट पैसा कब कमाती है? मतलब डीमार्ट वगैरह वाले, न्यूज चैनल वाले, न्यूज़पेपर वाले, ये लोग कब पैसा कमाएंगे? जब आप रोज बाइंग सेलिंग करोगे, इनका चैनल देखोगे, तो ये लोग पैसा कमाएंगे। आप तब पैसा नहीं कमाओगे अगर आप बाइंग सेलिंग बार बार करोगे तो चार्ली मंगर से बहुत अच्छे से बोलता है, मैंने आपको पहले भी शायद बताया होगा बहुत बार, कि वो कहता है कि यू कैन ओनली मेक मनी बाय होल्डिंग, मतलब देर इज नो मनी इन बाइंग एंड सेलिंग। उसने ये बात बहुत बार बोली है कि मतलब द रियल मनी इज इन होल्डिंग, रियल मनी बाइंग एंड सेलिंग में नहीं है। असली पैसा जो है होल्ड करने में, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने में, बाइंग सेलिंग में असली पैसा नहीं है। तो ये बात आपको अच्छे से समझनी है, चार्ली मंगर ने बहुत बार बोला है। 95 ईयर्स का है वो, उसकी बात हमें जरूर माननी चाहिए। मतलब मैं कह रहा हूँ आप ट्राई भी कर सकते हो, आप मत मानो उसकी बात, आप मेरी बात मत मानो, वॉरेन बफेट की बात मत मानो, आप करके देख लो। आप खुद कुछ ट्रेडिंग व्रेडिंग, मतलब इंट्राडे वगैरह तो बिल्कुल मत करना, कुछ ट्रेडिंग व्रेडिंग करके देख लो, तो आपको पता लग जाएगा क्या होता है। आपको खुद ही नुकसान होगा, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, या तो आपको एडिक्शन हो जाएगी, आपको समझ आ जाएगा। तो कोशिश करनी एडिक्शन ना हो, ट्राई करने के लिए करना चाहो तो बिल्कुल छोटे अमाउंट से, बिल्कुल छोटे अमाउंट से करके देख सकते हो, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली उसमें आप जीरो ही होने वाले हो। तो इसका मतलब क्या, उसने ये बोला कि यू मेक योर मनी और इनएक्टिविटी। आप पैसा तब कमाओगे जब आप इनएक्टिव होगे, जब आप सिर्फ होल्ड करोगे। और वॉल स्ट्रीट मतलब डीमैट अकाउंट वाले, ये न्यूज चैनल्स वाले, ये लोग पैसा कब कमाएंगे? जब आप रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हो। तो बाइंग सेलिंग तो हमने करनी नहीं, हमने तो बस होल्ड करके रखना है। ये बात हमें समझ आई। तो यहाँ अभी जो 2020 की जो बर्कशायर हैथवे की मीट हुई थी, उसमें वॉरेन बफेट ने कहा था, नो वन नोज व्हाट विल हैपन टुडे, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर। किसी को भी नहीं पता मार्केट में कब होने वाला है। अगर किसी को पता है, कोई कहता है कि मुझे पता है, तो मतलब वो झूठ बोल रहा है। अगर आपको कोई बताता है कि कल मार्केट में ये स्टॉक बनने वाला है, तो वो झूठ बोल रहा है। कोई बताता है आपको 1 महीने बाद ये स्टॉक बढ़ जाएगा, तो वो आपको झूठ बोल रहा है। कोई नहीं बता सकता, नो वन नोज, किसी को भी नहीं पता। पर ये पता है, हमें पता है कि आप ये सब चैनल्स क्यों देख रहे होगे, या हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये चैनल कुछ आपको ऐसा बता देगा जो आप खरीद लोगे और उससे आपका पैसा बढ़ जाएगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मतलब आप इस चैनल को देखते हो कि मान लो आपको कोई शेयर बता देगा, वो आपको कुछ बता देगा कि ये खरीद लो, इससे पैसा बढ़ जाएगा, या आपको लग रहा है कि ये कुछ ऐसा बता देंगे जो इनको शायद कुछ ज्यादा पता है, इनको शायद कुछ ज्यादा नॉलेज है और ये बता देंगे और उससे आपकी वेल्थ ग्रो हो जाएगी। तो वो आपको मैं बताता हूँ कि आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लो। अगर आप निफ्टी 50 में इन्वेस्ट कर लोगे, एक ना एक दिन तो बढ़ ही जाएगा, कभी ना कभी ऊपर नीचे होकर बढ़ ही जाएगा और आपकी वेल्थ ग्रो कर दी जाएगी। तो ये देख के यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। तो इसलिए इन सबको मत देखा करो, इन सब चैनल्स को नहीं देखना आपने। ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है। तो यहाँ पे हमने बात करी टॉप 10 वेज टू लूज वेल्थ, और हमने समझ आया कि इन 10 चीजों को तो हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले, कभी भी नहीं करेंगे। इन सबसे अच्छा तो निफ्टी में पैसे डाल के छोड़ दो। तो मतलब क्या है, लेकिन निफ्टी में मजा नहीं आएगा, इन सब चीजों में मजा बहुत आएगा आपको। इन सब चीजों में क्या होगा, मजा बहुत आएगा। रोज खरीद रहे हो, रोज बेच रहे हो, रोज एक्साइटमेंट होगी आपको, रोज आपको बहुत थ्रिल आएगा अंदर से। लेकिन आपको ये समझना है कि अगर थ्रिल ही चाहिए तो कसीनो वगैरह कहीं चले जाओ, कहीं और जाके 3 पत्ती वगैरह ऐसा कुछ खेल लो। थ्रिल के लिए स्टॉक मार्केट में मत आओ, मतलब वहां तो आपको पता है ये वैसे लूज हो जाएंगे। थ्रिल के लिए स्टॉक मार्केट में मत आओ, मतलब जीरो हो जाओगे। थ्रिल के लिए नहीं, यहाँ पे लॉन्ग टर्म बहुत बोरिंग, इन्वेस्टिंग इज वेरी बोरिंग, इन्वेस्टिंग इज वेरी वेरी बोरिंग। तो इन्वेस्टिंग में मजा नहीं आता, इन्वेस्टिंग में डाल के भूलना पड़ता है, ये होता है इन्वेस्टिंग में, ये होता है। तो ये 10 चीजें हम बिल्कुल भी नहीं करने वाले। एक बार ध्यान से पढ़ लो इनको, क्या है, अपने पिन वगैरह बिल्कुल किसी को बताने नहीं है, उसे बचाना है। और हमें ये समझ आ गया कि न्यूज चैनल वगैरह देखने से हमें को कोई कुछ नहीं बताने वाला। वो जो लोग बताते हैं वो इसलिए बताते हैं कि हम व्यूअरशिप बढ़ाएं उनकी, और वो बता रहे हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि दौरान 57.7 मार्केट शेयर है। तो मतलब अगर 100 लोग देखते हैं तो 58 लोग जो हैं यहाँ देखते हैं। तो मतलब ऐसा कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें समझ आया कि हम पैसा तब कमाते हैं जब हम इनएक्टिव होते हैं, जब हम कुछ भी नहीं कर रहे, ना हम बाइंग से सेलिंग नहीं कर रहे, तभी हम पैसा कमाते हैं। और दलाल स्ट्रीट पैसा कब कमा रही है, डीमैट वाले पैसा कब कमा रहे हैं, जब हम रोज बाइंग सेलिंग कर रहे हैं, इंट्राडे कर रहे हैं, लेवरेज ले रहे हैं, तो वो लोग पैसा कमाते हैं। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल दूर रहना है, और हमें इन्वेस्टिंग में ये सब चीज़ें नहीं करनी। आप शायद इनको देखते हो कि शायद ये कोई ऐसा स्टॉक बता देंगे आपको जो बढ़ जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, निफ्टी तो बढ़ी जाएगी, निफ्टी खरीद लो, सबसे ईजी है ये। अभी भी हमने डिसीजन कुछ नहीं लेना, बिल्कुल भी डिसीजन नहीं लेना। अभी हमने कोई बात नहीं करी है डिसीजन कैसे लेना। अभी थोड़ी सी हम और बातें करेंगे, फिर एंड में मैं आपको बताऊंगा कि हाँ अब हम डिसीजन ले सकते हैं। किस तरीके से सुप्रीम पोर्टफोलियो डिजाइन का हमने चार्ट बनाना है, वो चार्ट बनाएंगे और उसके बाद फिर हम डिसीजन लेंगे।